जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की क्लास में एनसीईआरटी की बुक शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी थर्ड क्लास, चैप्टर रहेगा फर्स्ट और चैप्टर का नाम रहेगा वेयर टू लुक फ्रॉम। इस चैप्टर की हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। बुक आप साथ में ओपन रखिएगा। भी बुक का जो भी पेज है हम उसमें पूरा आपका सहयोग देंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, वेयर टू लुक फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ्स बुक। राइट, क्लास रहेगी थर्ड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेयर टू लुक फ्रॉम चैप्टर का टाइटल क्यों रखा गया। इसमें हमें ये बात जाननी जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। वेयर टू लुक फ्रॉम, किसी भी चीज को कहां से देखा जाए कि वो कैसी दिखेगी, किस एंगल से देखा जाए कि वो कैसी दिखेगी। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक कार का एग्जांपल। आप अपना पेज नंबर 1 भी ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 1 का हिंट मैंने ऊपर डाला हुआ है, आप इस पेज को देख सकते हैं। ये है हमारा बुक का पेज नंबर 1। लेकिन इसको पहले अच्छे से समझाते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है आपको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है, हमने ड्रॉ किया एक कार अगर ड्रॉ की है, उस कार को फ्रंट व्यू मतलब सामने वाले व्यू से, ऊपर वाले व्यू से, टॉप व्यू से और साइड वाले व्यू से किस प्रकार से देखा जाता है। सपोज करो हमारे पास ये कार है, ये कार आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की। साइड व्यू हमें दिखाई दे रहा है ये इस साइड से, ये है हमारा साइड व्यू। साइड व्यू मतलब हमें साइड से देखना है कि वो कार कैसी दिखती है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये भी तो साइड व्यू है, यस और नो। लेकिन अगर इसी कार को हम, ये जो कार है, इसी कार को अगर हम उसकी छत से, उसके टेरिस से देखें, उसकी टेरिस से देखें तो कैसी दिखेगी। राइट, इस प्रकार से दिखेगी। अगर इसी कार को हम छत से देखें तो कैसी दिखेगी। राइट, इस प्रकार के हमें दो रेक्टेंगल बॉक्स दिख सकते हैं। राइट, कि ये तो हमारा अंदर वाला पोर्शन ये हो गया और ये जो बाहर वाला सरफेस है ये हमारा ये दिखा रहा है। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। इसी को कहते हैं वेयर टू लुक फ्रॉम। कोई चीज को कहीं से देखने से कैसा दिखाई दे। एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। राइट, सपोज करो हमारा ये बॉक्स है। राइट, ये बॉक्स, इसको चारों तरफ से देखिए। राइट, ये है हमारा एक और इसका व्यू। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैं अगर इस बॉक्स को देखूंगा अपने टॉप व्यू से तो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, बट आपको ये साइड व्यू दिखाई दे रहा है। तो मुझे सबसे पहले आपको इसका साइड व्यू दिखाना है। ये इसका साइड व्यू है। राइट, ये फर्स्ट साइड व्यू है। अगर इसका बैक व्यू देखना है तो ये बैक व्यू है। लेकिन अगर आपको इसका टॉप व्यू देखना है तो कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। राइट, तो अब हमें क्या पता लगा कि एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज होते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यू। आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। एक और एग्जांपल, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का भी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ये हमारी बोतल है। अगर इस बोतल का फ्रंट व्यू देख रहे हो तो हमें ये बिल्कुल बोतल की शेप की दिखाई दे रही है। बट अगर इसी बोतल का हमें टॉप व्यू देखना पड़ जाए तो हमें इस प्रकार से दिखेगा। सिर्फ एक ये ढक्कन दिख रहा है और साथ में इसकी आउटर सरफेस की थोड़ी सी शेप दिख रही है। राइट, ये इसका बोतल का टॉप व्यू है। अगर इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये हमारा बोतल का साइड व्यू है। तो अगर इसी बोतल को ड्रॉ करना पड़ जाए कि बुक में, नोटबुक में ड्रॉ करना है, हमने बोतल बनाई, यहां पर ये बोतल ड्रॉ की। राइट, तो बोतल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा इसका साइड व्यू बन गया। ये क्या है, हमारा
साइड व्यू। लेकिन अगर इसी का टॉप व्यू बनाना है तो क्या बनेगा, ये एक तो ये इसका ढक्कन बनेगा, थोड़ा सा इसके बाहर का आउटर सरफेस बन जाएगा, तो ये क्या है इसका टॉप व्यू। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किस एंगल से देखना है, बस वही तो समझना है। अब मैं आपको एक बुक से रिलेटेड एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, एक टेबल, टेबल का टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। टॉप व्यू क्या होगा किसी टेबल का, सिर्फ हमें एक स्क्वायर बनाना है, ये हमारा टॉप व्यू है। अगर हम कहें कि साइड व्यू बनाना है, ये वाला साइड व्यू बनाना है, तो कैसे बन जाएगा, सिर्फ ये दिखाई देगा हमें साइड व्यू में, दो इसकी लेग्स दिखाई देंगी, राइट, ये साइड व्यू बन गया। अगर हमें कहना है ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू क्या है, थोड़ी सी लेग्स जो है थोड़ी वाइड है इसकी, और ये हमें इसका फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमने देख लिया। अब आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्टेयर्स का एग्जाम्पल है, आप उन सब चीजों को अच्छे से देख सकते हो। चेयर का एग्जाम्पल है, बस का एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपको बुक से करने हैं। आपको बताना है कौन सा साइड व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा बैक व्यू है। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमें एक रंगोली बनाने का टास्क दिया जाता है। अब रंगोली में बेसिकली करते क्या है, हम हमारे पास कुछ डॉट्स दिए होते हैं, राइट। सपोज करो ये कुछ डॉट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हमें रंगोली में क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ अलग अलग डिजाइन बनाने हैं। सपोज करो ये हमने डिजाइन बनाया एक, ठीक है, डॉट्स को मिलाना है। डॉट्स को मिलाने के बाद ये इधर डॉट्स मिला दिया, राइट, इस डॉट को यहां मिला दिया, फिर इधर से हमने इसको यहां मिला दिया। ये क्या है, अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं हम, राइट। एक डॉट इधर ज्वाइन कर दिया, एक डॉट इधर ज्वाइन कर दिया, एक डॉट इधर ज्वाइन कर दिया और एक डॉट इधर ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं। अगर हम बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर एक अच्छा डिजाइन बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड रंगोली। रंगोली में हम डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, अलग अलग पैटर्न का यूज करते हैं, अलग डिजाइन यूज करते हैं, सब कुछ अलग। लेकिन एक इसका जो हिंट है, इसका जो आप कह सकते हो, जो आप बचपन से करते आए हो, जब आप छोटे थे तो आप काउंटिंग से भी ये डिजाइन बनाते थे, यस और नो। आप क्या करते थे, 1 2 3 इस प्रकार के डिजाइन बनाते थे कि सभी नंबर्स को या सभी अल्फाबेट्स को एक साथ जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो शेप बनेगी वो आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जो आप बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया। अब आप ध्यान से देखिए, 17 के बाद हमने 18 को जोड़ दिया, ये 19 जोड़ दिया, यहां से ये पूरा लीफ तैयार हो गया इसका, राइट। ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हमारा एप्पल बन गया, राइट। इसी प्रकार से हमें ट्रेसिंग से जो डॉट्स हमने मिलाए हैं, इसी से हम रंगोली भी बना सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या क्या बना सकते हैं, आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करिए, यहां पर एक ये देखिए स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्क्वायर बनाया हुआ है, कुछ जिगजैग बनाया हुआ है। ये क्या है, हमारा डिफरेंट पॉइंट से हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। नीचे हमें बहुत सारे डॉट्स दिए हुए हैं, यहां पर भी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग अलग मटेरियल या अलग अलग ऑब्जेक्ट या अलग अलग रंगोली का डिजाइन बना सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये बनाकर दिखाएं। आपकी बुक में बोला गया है कि काइट बना के दिखाएं, फिश बना के दिखाएं, बोट बना के दिखाएं, कोई फ्लावर बना के दिखाएं, स्टार बना के दिखाएं। ये सारे डिजाइन इन्हीं डॉट से तैयार हो जाएंगे। आप इनको बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। टिट फॉर टैट स्टोरी क्या है, इसमें एक पेंटर है और एक गर्ल है। पेंटर गर्ल को कहता है कि मैं आपकी एक ड्राइंग तैयार करूंगा। ड्राइंग तैयार करने का मतलब मैं आपका एक स्केच बनाऊंगा, रूबरू जैसे आप दिखते हो वैसा बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके मैं आपसे 200 रुपीज चार्ज करूंगा। कितने, 200 रुपीज चार्ज करने को बोलता है पेंटर। किसको, गुड़िया को, जो गर्ल होती है उसको। अब वो जब बनाने लगता है तो वो उसका हाफ यानी आधा फेस, आधी जैसे एक बाजू उसका, आधा शरीर और एक लेग बना के उसको दिखा देता है कि भाई ये है आपका पूरा फेस। गुड़िया कहती है ये मेरा पूरा फेस तो बनाया नहीं, आपने आधी पिक्चर बनाई है। अरे 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 रुको, देखो ये पूरी ही पिक्चर है। वो क्या करता है कि इसके साइड में एक मिरर लगा देता है। मिरर मतलब एक शीशा लगा देता है। उसमें क्या है कि बाकी का जो आधा स्ट्रक्चर है वो यहां पर इसका पूरा हो जाता है। तो गर्ल क्या है, पूरी गर्ल दिखने लग जाती है।
जाती है तो वो क्या कहती है, अब पेंटर कहता है लाओ मेरे 200 रुपए, 200 रुपीज मांगने लग जाता है। लेकिन गर्ल उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है, क्या कहती है, लो ये 100 रुपीज। लेकिन जो पेंटर है वो कहता है मैंने तो आपसे 200 रुपीज कहा था कि एक पेंटिंग बनाने के मैं 200 रुपीज दूंगा। तो उसने क्या किया, ये लो, ये मिरर के सामने उसने रखा और 100 रुपीज का एक और नोट दिखता है, लो आपके 200 रुपीज। यानी टिट फॉर टैट। पेंटर ने जैसा किया, गर्ल ने उसी प्रकार से उसको पेमेंट कर दी। यस और नो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसी के मद्देनजर, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें अगली एक्सरसाइज करनी है। क्या एक्सरसाइज करनी है वो देखिए। आप ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को हाफ पे यहां अगर एक मिरर रखोगे तो बटरफ्लाई की पूरी इमेज दिखेगी, राइट। ये जो दिया है, इस दिए पे अगर आप एक मिरर रखोगे, प्रतिबिंब इमेज जो बनती है, यानी जो मिरर रखोगे उसके साथ में इसकी ये पूरी की पूरा ये दिया आपको दिखाई देगा। ये जो हमारा मास्क है, इस मास्क को भी अगर आप मिरर से देखेंगे तो यहां पर भी आपको ये पूरा मास्क दिखाई देगा। यस सर नो, ये सारी क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन की इमेजेस कंप्लीट होंगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये आपकी बुक का ही एक एक्सरसाइज का पॉइंट है। देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जहां जहां भी हमें ये डॉटेड लाइन दी हुई है, उस डॉटेड लाइन पे हमें मिरर रखना है। यही तो लिखा हुआ है, मिरर हाफ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू टू सिमिलर। आपको ये देखना है, क्या ये डॉटेड लाइन जो है हर एक पिक्चर को 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर यहां इस डॉटेड लाइन की जगह मिरर लगा दिया जाए तो क्या आपको ये पूरी इमेज दिखेगी? यस और नो, ये देखना है। जो दिखेगी उसको टिक कर देना है, जो नहीं दिखेगी उसको क्रॉस कर देना है, राइट। तो क्या ये वाली इमेज सेम दिखेगी? नहीं, ये नहीं दिखेगी, इसको क्रॉस कर दो। ये सेम दिखेगी, यस। ये भी सेम दिखेगी, ये सेम नहीं दिखेगी, ये भी सेम दिखेगी, ये सेम दिखेगी, ये सेम नहीं दिखेगी, ये भी सेम नहीं दिखेगी, ये सेम दिखेगा हार्ट शेप, एम शेप भी सेम दिखेगा, ट्राइंगल का ये वाला शेप भी सही दिखेगा, ये भी सही दिखेगा, ये सही नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, राइट। ये भी सेम दिखेगा। आपको ये जस्ट ऑब्जर्व करना है कि अगर इनके सेंटर में इन द सेंस कि जहां पे डॉटेड लाइन लगी हुई है, क्या वहां पर मिरर रखने के बाद ये कंप्लीट इमेज हमें दिखाई देगी? सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा, इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंप्लीट करते हैं कि कौन सी ऐसी इमेज है जहां पर डॉटेड लाइन में मिरर रखने के बाद हमें एग्जैक्टली सेम इमेज दिखाई देगी और वो कंप्लीट इमेज दिखाई देगी। यस, ये देखिए, कॉम्ब को अगर हाफ से देखा जाए और पूरा करना है तो बीच में अगर मिरर लगाए तो वो कंप्लीट दिखेगा। जो ये हमारा पोस्ट लेटर है ये भी हमें कंप्लीट दिखेगा, 8 नंबर भी, सीजर भी कंप्लीट दिखेगा, सर्कल भी कंप्लीट दिखेगा, कैटल नहीं दिखेगी कंप्लीट, पेंसिल भी कंप्लीट दिखेगी, कप नहीं दिखेगा कंप्लीट, क्राउन भी कंप्लीट दिखेगा, हमारी शर्ट भी कंप्लीट दिखेगी, बेल भी कंप्लीट दिखेगी, फ्लोपी नहीं दिखेगी कंप्लीट, राइट। उसके बाद एरोप्लेन कंप्लीट दिखेगा, ये चाबी नहीं दिखेगी कंप्लीट, नंबर 2 नहीं दिखेगा कंप्लीट, गूगल कंप्लीट दिखेगा, बैग कंप्लीट दिखेगा, प्रेस कंप्लीट नहीं दिखेगी, अम्ब्रेला कंप्लीट नहीं दिखेगा और जो हमारी क्लॉक है वो भी कंप्लीट नहीं दिखेगी। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि मिरर इमेज कहां पर रिफ्लेक्ट करती है, कहां से हम देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी यही इमेज हमें दिखेगी, दोनों तरफ से बराबर दिखेगी, राइट। अब क्या करना है, हमें अल्फाबेट को कंप्लीट करना है। इसी से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। ये कौन सा अल्फाबेट हो सकता है कि जो कंप्लीट करें? ये देखिए, कौन सा अल्फाबेट बनाइए, ए। ये कौन सा अल्फाबेट बन सकता है? यहां से बन सकता है ये सी। ये कौन सा अल्फाबेट बन सकता है? यहां देखिए, ये बनेगा हमारा एच, हेन। ये कौन सा अल्फाबेट बन सकता है? ये हमारा बनेगा यू, राइट। ये कौन सा अल्फाबेट बन सकता है? ये बनेगा हमारा, ये है बी, राइट, बी। तो और ये कौन सा अल्फाबेट बनेगा? ये बनेगा के, राइट, के। तो ये क्या, आप इसी प्रकार से घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम आपको अब यहां पर वर्ड्स बनाने हैं।
हाउ, वे, राइट। ये क्या है, आपको वर्ड्स बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको ये जो मिरर इमेज वाली, रिफ्लेक्शन इमेज वाली दिखाई पड़ रही है उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सको और आप खुद भी अपने दिमाग से भी सोच सको कि कहां पर हमें क्या जरूरी है, कैसे इस इमेज को कंप्लीट करें और कैसे हम इन वर्ड्स को बना सकते हैं। ये सब हमें इस प्रैक्टिस में, इस नोटबुक में और इस बुक में हमें करना है। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।